दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला की 12वीं क्लास में उपस्थित हैं और यह क्लास होगा मैथमेटिक्स में परसेंटेज चैप्टर का आखिरी क्लास होगा और इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्लास स्टार्ट करेंगे और उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आज का क्लास जो होगा परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है और ये जो होगा लास्ट क्लास होगा, बट परसेंटेज चैप्टर का पूरे सीरीज का नहीं, पूरे सीरीज में हम लोग सभी चैप्टर का क्रमानुसार स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं हमारे लिए सबसे पहले क्या आता है। तो आज का क्लास जो है और टाइप 56 से स्टार्ट है और मैं समझता हूं आज के क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है वो 111 क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% मतों का प्रयोग नहीं किया तथा कुल प्रयुक्त मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया तथा 1620 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देखिए, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, दोनों तरीके के अपने अपने फायदे हैं और आपको जो भी अच्छा लगेगा दोनों तरीकों में उसको आप जो है से अपना एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले टोटल वोट को हम लोग मान लिए 100%। टोटल वोट कितना? 100%। क्लियर है। इसके बाद जो 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ तो यहाँ पर यूज्ड लेंगे तो पक्का है कि ये 90% हो जाएगा। क्लियर है। अब 90% जो प्रयोग किया गया उसमें 10% को अवैध कर दिया गया, यानी कि 10% अवैध हुआ 90% में, तो 90 का 10% होगा 9 और 9 अवैध हो गया तो बच गया वैलिड। कितना हो जाएगा? वैलिड यानी वैध मतों की संख्या हो जाएगी 81%। राइट है। अब इस चुनाव में सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मत का 54%, यानी जो विनर है, ठीक है, उसको मिल जाता है किसका? वैलिड का 54%, यानी कि 81% का 54%। ठीक है, 81% का कितना? 54%। क्लियर है। अब जो रनर होगा यानी उप विजेता जो होगा उसको कितना मिलेगा? तो पक्का है कि उसको 81% जो वैलिड है उसी में से मिलेगा और 81% का 54 निकल गया तो बचेगा कितना? 81% का 46 मिलेगा। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए तो बिल्कुल आराम से समझ में आता है कि 81% का कितना हो जाएगा? 4 उधर और 4 इधर, 8%, यानी अंतर जो हो गया 81% का 8% होगा। क्लियर है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन को जो है ना ओरली बनाया जा सकता है। इस विधि का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर बढ़िया से प्रयोग करते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं तो इसको ओरली बना सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सी बात ले लेना है। 81% का 8% और बराबर में हो जाएगा आपका कितना जी? अंतर दिया हुआ है 1620। कितना? 1620। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हम लोगों को 100% निकाल लेना है। क्लियर? 100% निकालना है तो देख लीजिएगा तो यहाँ पर 1% से 1% कैंसिल हो जाएगा, बट 1% अभी बच रहा। ठीक है, जो कि यहाँ पर बट्टा में जाएगा। तो इसको सबसे पहले 81 को इसको काट देते हैं तो ये 2 बार में 20 बार में कट गया। अब इसको 4 दूना का 8 कर दीजिए और 4 5 20 कर दीजिए। ठीक है, और 2 से इसको काट दीजिए 50 बार में। ठीक है, अब पक्का है कि 100% यहाँ पर निकालेंगे तो ये जाकर के 50 25, ठीक है, 250 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो 1% बचा हुआ है ना, इसके लिए यहाँ पर 100 देना पड़ेगा, यानी कि 00, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं इस तरह के तकनीक से। ठीक है ना, और इसको ओरली सोचा जा सकता है और डायरेक्ट आप यहीं पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर टफ लगे तो इसको डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो पूरा का पूरा ओरली भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, और नहीं तो लिख करके तो इस तरीके से बन ही जाएगा। बट इससे भी एक और बेहतर तरीका है, अगर लिख कर बनाने की आदत ही रखनी है तो कैसे लिख कर बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 111 को ही मैं बता देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर कुल वोट को x मान लीजिए। राइट, कुल वोट को कितना मानेंगे? x। अब 10% मत का प्रयोग नहीं हुआ था, प्रयोग कितना हुआ? 90%। तो 90% को हम लोग 9/10 लिख लेंगे। ठीक है,
अब इसमें से क्या हुआ, 10% अवैध हो गया, तो फिर बचा वैध कितना हुआ, 90%। तो इसको फिर ले लेंगे हम लोग 9/10। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इतना हो गया वैलिड मत, तो वैलिड मत हो गया तो कुल वैध मत का 54 उसको मिला होगा, तो पक्का कि 46 उसको मिला होगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बस ले लेना है 8%, यानी इसको 8 में हम लोग 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से काट के भी इसको लिख सकते हैं जिस रूप में लिखना चाहें, ठीक है। और अब इसके बाद बच जाता है ये 1620, ये कितना बचा, 1620। अब इसको देख लीजिए, हल कर लीजिए, तो ये हो गया 9 9 81 और 81 दूना का हो गया ये इतना, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, तो 4 दूना का 8 और 4 5 20 और 2 से इसको काट दीजिए 5 बार में, ठीक है। अब ये देखिए तो 50 25 और 25 पे ये 3 0, एक यहाँ और 2 वहाँ, यानी कि x बराबर आपका निकल गया 25,000। तो ये 2 तरीके हैं इसको बनाने का, ठीक है। और इन दोनों तरीकों में से आपको जो भी बेहतर लगे उसको यूज कीजिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, दोनों तरीके से। यहाँ पर जैसे ओरली बनाना है ना, वो वाला तरीका पहले बताता हूँ। देखिए 20% मत का प्रयोग नहीं हुआ, 80%, कुल प्रयुक्त मत में 10% अवैध हो गए, बच गया, यानी कि 80 का 10%, 8 गया, 72 बच गया, ठीक है। और सफल उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया, और तो 60 इसको मिला, तो पक्का है कि उसको 40 मिला होगा। हमारा कितना आया था, 72%। अब 60 और 40 का अंतर 20, तो 72% का 20%। हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, डायरेक्ट इसको ओरली अगर बनाते हैं तो 72% का 20%, ठीक है। और इतना बराबर हम लोग कर लेंगे, कितना है जी, 72% का ये जो देखिए है 3600, ठीक है। अब हमको 100% निकालना है, तो बिल्कुल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लगता है कि 72 पचे ये कट जाएगा, 360, 50 हो गया, ठीक है। और इसको काट दीजिए, 20 पचे 100, 1 पचे 5 गुना 50 25, ये भी 25,000 आ गया, ठीक है। ये 20 पचे 100 है ना, ये उधर जाएगा, 50 25 होगा, 250 हो गया, और ये 1% बचा था ना, ये एक ही न कटेगा, एक बचेगा, 00 आएगा, और ये 25,000 हो जाएगा। तो बस इतना काम करना पड़ेगा, बाकी काम ओरली हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं तो इसको भी बगैर लिखे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा वाला जो तरीका है, दूसरा वाला तरीका उससे भी बना सकते हैं। 112 एक्स ले लीजिए, एक्स लेते हैं तो 20% घटा देना है, प्रयोग नहीं हुआ तो 20% घटाने के लिए 4/5 से गुना करते हैं, तो ये 4/5 हो जाएगा। पुनः जो है 10% अवैध हो गया, तो 10% घटा देंगे तो बच जाएगा कितना जी, 90%, यानी इसको 9/10 लिखेंगे, ठीक है। और वहां पर अंतर जो हो रहा है, एक को 60% मिला तो पक्का कि दूसरे को 40% मिलेगा, और 40% का दोनों का अंतर हो जाएगा कितना, 20%, और 20% अंतर है, तो 20% के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20/100 लिखिए या 1/5 लिखिए, और बराबर में आपको लेना है 3600। क्लियर है। बस ये 9 चौका 36 हो गया, 400 यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, सब x बराबर आ जाएगा, 400 ये हो गया, 50 25, 25 चौका 100, ठीक है। और 25 चौका 100 हो गया, और इसके बाद बच गया कितना, 1 0 वहां से और 1 0 यहाँ से। गलत गड़बड़ हो रहा है क्या, 50 25 पर ना 2500 न लिखना, केवल मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। 2500 न होगा, 50 25 100 और 1 0 ये वाला आ जाएगा, 10 वाला। क्लियर है। तो बिल्कुल आराम से बन सकता है, दोनों में से किसी भी तरीके से बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जो आसान लगे उसको उसी को यूज करना है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। अब बढ़ते हैं तो टाइप आता है 57, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 57। बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 113। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिए थे। इस चुनाव में 100 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इस चुनाव को जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 100 मतों से इस चुनाव को जीत गया।
इस प्रकार इस चुनाव के मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि 100 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, और इसी वजह से इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को परेशानी होगी, और परेशानी से बचने का सिंपल सा सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पर टोटल वोट जो हम लोग मानेंगे ना, उसी को मान लेंगे 100% और प्लस में 100, ताकि हमको इसको 100 को घटाने में कोई परेशानी हो ही नहीं। दोनों बराबर नहीं है, ये 100% है और ये ओनली 100 है। ठीक है, घोषित कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल वोट तो हमने मान लिया, 100 अवैध हो गया, तो वैलिड कितना हो गया जी? पक्का है कि हम लोग 100 इसको घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? 100%। राइट, बिल्कुल सिंपल सा। और इस चुनाव को जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिला, तो जीतने वालों को विनर को दे दीजिए आप कितना जी? 52% जी। विनर को कितना दे देंगे? 52%। तो रनर को कितना मिलेगा जी? रनर को पक्का है कि 48% मिलेगा। ठीक है, 48% मिलेगा। क्लियर? हार जीत जो होता है वो इसी से होता है। अंतर यहाँ देख लेते हैं, तो अंतर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है जी? 4%। कितना आ रहा है? 4%। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कि 100 मतों से चुनाव जीत गया, तो 4% बराबर तो सीधी सी बात नजर आ रहा है 100। ठीक है, अब 100% निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये 100% निकालेंगे, कितना हो जाएगा जी? ये 25 गुना है, तो इसको भी 25 गुना करते हैं तो 2500। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि 100% हमने जो निकाला ये टोटल वोट नहीं है, ये जो है वैलिड वोट है। यहाँ पर देख लीजिए 100% क्या? वैलिड वोट है। टोटल करने के लिए हमको इसमें 100 और जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो टोटल वोट बराबर अगर हम लोग करते हैं तो 2500 में 100 और जोड़ दीजिए तो बराबर ये हो गया 2600, और ये होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, क्या होना चाहिए? ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 114 क्वेश्चन नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिए थे। इस चुनाव में 200 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, और इस चुनाव को जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किया तथा वह 200 मतों से इस चुनाव को जीत गया। ठीक है, इस प्रकार चुनाव के मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? चलिए बिल्कुल सिंपल सा, यहां भी टोटल जो मानेंगे तो सिंपल सी बात याद रखना है, हमेशा इस बात को माइंड में सेट रखना, और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, कहीं भी किसी भी चैप्टर में। ठीक है, जब टोटल में से कुछ राशि घटानी हो तो ठीक है ना, घटाने के बाद वाला को मानिए क्या? 100%, है ना। और उसके बाद जो है सर टोटल को मानेंगे 100% और प्लस जितना घटाना है उतना। ओके, तो यहां पर मानेंगे टोटल हो जाएगा 100%, और प्लस में चूंकि 200 को अवैध घोषित करना है तो प्लस मानेंगे 200। राइट, चलिए अब यहां पर वैलिड कितना हो जाएगा? तो वैलिड की बात करते हैं तो वैलिड हो जाएगा यहां पर कितना? 100%। ठीक है, पहला को कितना मिलता है? यानी विजेता को दिया हुआ है, विनर को मिलता है कितना जी? 55%। कितना मिलता है? 55%। तो रनर को कितना मिलेगा? देख लीजिए, रनर को पक्का 100 में से 55 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45%। ठीक है, हार जीत का फैसला अंतर से होता है, तो ये जो है से अंतर देख लेते हैं। तो अंतर यहाँ पर देख रहे हैं तो सिंपल सी बात आ रहा है, अंतर हमारा कितना जी? 10%। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 10% अंतर दिया हुआ, तो ये 10% है, और 10% बराबर यहाँ पर दिया है कि 200 मतों से चुनाव जीतता है, तो इतना बराबर हो जाएगा कितना? 200। अब निकालिए 100%। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 10 दूना का 20, तो 100 दूना का 200। ठीक है, और 1 0 एक्स्ट्रा है तो 1 0 एक्स्ट्रा हम लोग और देंगे। क्लियर है? अब देखिए ये जो 2000 हमारा आया, ये टोटल वोट नहीं है, ये वैलिड वोट है। ठीक है, तो टोटल वोट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल वोट बराबर हो जाएगा 2000, और चूंकि 200 ये ऊपर वाला अवैध है ना, तो ये 200 जोड़ना पड़ेगा, प्लस में कितना? 200। यानी कि मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा कितना? 2200। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा है, ये तरीका सबसे बेहतर है, बाकी इसमें और कोई तरीका नहीं लगाना, इसी तरीके से आपको बनाने का प्रयास करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं अगले टाइप की ओर, और देखते हैं अगला टाइप में क्या है। आगे आता है हमारा टाइप जो है वो है 58। क्या है?
58। देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 115। एक चुनाव में 3 कैंडिडेट थे। तीसरे स्थान वाले कैंडिडेट ने 10% मत प्राप्त किया। विजेता कैंडिडेट तथा दूसरे स्थान वाले कैंडिडेट के प्राप्त मतों के बीच में 10% का अंतर है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान वाले कैंडिडेट के बीच 27,000 मतों का अंतर हो तो इस प्रकार जीतने वाले कैंडिडेट को कुल कितने मत मिले। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, टफ नहीं है, बढ़िया बेहतर तरीके से समझते हैं तो बहुत आसान है। चलिए यहाँ पर 3 कैंडिडेट है तो मैंने ले लिया A और एक ले लिया B और एक ले लिया C। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे स्थान वाला का 10%, C को मैंने 10% दे दी। ठीक है, C को कितना देना है 10%। बच गया कितना 90%। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखना है कि 90% जो बचा उसमें A और B दोनों है, यानी कि A प्लस B। यहाँ पर इसको समझने का प्रयास कीजिए। A प्लस B बराबर कितना है जी 90%। और इन दोनों का अंतर भी दिया हुआ है, A माइनस B बराबर कितना दिया हुआ, अंतर दिया हुआ, दोनों के बीच का अंतर 10 है, तो ये हो जाएगा 10%। अब एक बात आप सिंपल सी दिमाग में सेट कर लीजिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इस चैप्टर के लिए नहीं, बल्कि एकदम पूरे मैथमेटिक्स के लिए। कभी भी कहीं भी यदि 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का योग और उन्हीं 2 संख्याओं का अंतर मालूम हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को मतलब उसका अंतर निकालिए, घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। क्लियर है? जैसे देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या A है, कारण कि A विजेता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या, तो इन दोनों को जोड़िए, 90 और 10 100, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आ गया आपका 50। क्लियर है? B, A और B में B छोटी संख्या, तो इसका अंतर निकालेंगे तो 90 और 10 का अंतर होगा 80 और भागा 2 कर दीजिए तो ये हो गया 40%। और इस तरीके से जो है हमारा सबका निकल गया। ठीक है, A B C तीनों का निकल गया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर कहता है कि यदि दूसरे और तीसरे स्थान वाले कैंडिडेट के बीच में, तो दूसरा और तीसरा का अंतर यहां पर है और ये अंतर जो दिया हुआ है कितना है जी 30% हमारा नजर आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये अंतर जो है 27% है, यानी कि हम लोग बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि 30% बराबर कितना जी 27,000। क्लियर? हमको निकालना क्या, ये चीज करना चाहिए। तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला, तो जीतने वाले को ये 50% है, तो इसका 50% निकालिए। ठीक है, और 50% बराबर निकालेंगे तो 3 9 27, तो 5 9 45। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर 45,000। ये आंसर आपका यहाँ पे है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आराम से बना सकते हैं, क्या थोड़ी सी केवल समझ विकसित करनी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 116। चलिए देखते हैं इसको, ये क्या कहता है। एक चुनाव में 3 कैंडिडेट थे, तीसरे स्थान वाले ने 15% लिया। बस उसी बेस का क्वेश्चन है। A लेते हैं, B लेते हैं और C लेते हैं। C को यहां पर मिलता है 15%, नो डाउट। विजेता कैंडिडेट तथा दूसरे स्थान वाले कैंडिडेट के प्राप्त मतों के बीच में 5% का अंतर है। बस वही चीज है यहाँ पर भी। A प्लस B जो बच गया 15% निकाल देंगे तो ये बच जाएगा हमारा कितना जी 85, राइट। और अंतर दिया हुआ है 5%, यानी कि A माइनस B लेते हैं तो ये दिया हुआ है कितना जी 5। ठीक है, बड़ी संख्या A को निकालना तो 85 और 5 को जोड़िए 90 होता है, 2 से भाग दे दीजिए तो 45 हो गया और ये ऑलरेडी निकल गया आराम से 45%। क्लियर है? अब B को निकालने के लिए 80 में से 85 में से 5 को घटाइए 70 हो जाएगा और 70 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 35%। ठीक है, तीनों क्लियर। अब यहां पर कह रहा है कि यदि पहले तथा तीसरे स्थान वाले कैंडिडेट के बीच, पहला और तीसरा, राइट, तो पहला और तीसरा के बीच में जो अंतर है यहां पर देखते हैं तो ये 30% का है। कितना है जी अंतर बराबर 30%, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब अंतर है 30%, और ये कह रहा है कि ये जो है 18,000 मतों से जीत गया है ना, 18,000 का अंतर है। तो 30% बराबर हम लोग ले लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा 18,000। अब पता कीजिए निकालना कितना है, तो जीतने वाले कैंडिडेट का निकालना। तो जीतने वाला पक्का है कि ए है, यानी कि 45% निकालना है, ठीक है। और 45% निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात, इसको काट के छोटा कर दीजिए, ठीक है। 15 दूना 30 और 15 तिया 45, अभी दोनों में 18 तो 3 नमा 27, ये हो गया आपका 27,000 और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इस सब में, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आता है टाइप 59, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 117 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतों के 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ तथा 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो इस चुनाव में सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मतों को प्रयोग किया तथा वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव की मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर दिमाग लगाकर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनेगा, और नहीं तो फिर उलझना स्वाभाविक है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। और सबसे आसान तरीका मैं पहले ही बता दूं या पहले एक जनरल तरीका मैं बता देता हूं, उसके बाद जो है आसान वाला तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए पहले देख लेते हैं जनरल वाला तरीका। इस चुनाव में कुल मतों का 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए टोटल, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, दोनों तरीकों को समझना जरूरी है, ठीक है ना। दोनों तरीकों को समझना जरूरी है। अगर इस तरीके को समझ लेते हैं तो दूसरा वाला तरीका जो मैं बताऊंगा उसको समझने में भी आसानी होगी और आप उसको जल्दी सोल्व भी कर पाइएगा। चलिए इसको देखते हैं। टोटल हम लोग ले लेते हैं 100%, राइट, क्लियर है। यूज्ड कितना हुआ जी? 90%, ठीक है। अब देखते हैं, यूज्ड 90% हुआ तथा 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी वैलिड कितना हुआ? पक्का है कि इसमें से 2500 घट जाएगा तो 90% और माइनस हो जाएगा ये कितना? 2500, क्लियर है। 90% माइनस 2500, ओके। अब हम लोग चलते हैं, तो यहां पर ये वैलिड हो गया। अब इसमें से सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है। वैध मत का कितना? 55%, यानी कि विनर को जो मिलता है, ठीक है, वैध मत का 55, वैध यही है ना, तो 55%, 90% माइनस 2500 है ना, का 55%, 55%, राइट। पक्का है कि दूसरे को कितना मिलेगा जी? रनर को वैलिड वोट का ही नहीं मिलेगा, तो इसको मिल जाएगा 90% माइनस 2500, ठीक है, और का कितना? 45%, कितना मिलेगा? 45%, ठीक है। अब देखते हैं अंतर जो है ये कितना है जी? 10%, और यही पर कर देना है बराबर उसको 2000, मतलब कि ये अंतर हम लोग लेंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा 90% माइनस 2500, माइनस 2500 का 10%, है ना, बराबर कितना? 10% बराबर कितना दिया हुआ है जी? 2000। बिल्कुल आराम से लीजिए, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं, 2000। इसको बट्टा में 100 भी कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर 10% है ना, इसको बट्टा में 100 कर लीजिए, या 1/10 भी लिख सकते हैं 10% के लिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर समझिए कि जब ये जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर बचेगा 90% माइनस 2500, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? ये जाके गुना हो जाएगा तो 2000, ठीक है, 2000 हो जाएगा ये पक्का। अब देखेंगे तो यहाँ पर 90% बराबर अगर हम लोग करते हैं तो ये जाकर उधर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना? 4500, सॉरी ये थोड़ा सा 4500, बिल्कुल आराम से 4500, ठीक है। अब 90% बराबर 4500, तो 100% निकाल लीजिए आप, टोटल निकल जाएगा 9 × 45, 10 × 50, और ये हो गया आपका आंसर, है ना।
मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या 9 × 5 = 45, तो 10 × 5 = 50। ऑप्शन में 50 नहीं है क्या? गलत बन गया क्या? गलत तो नहीं हुआ कहीं? पक्का है कि ये उधर जाएगा? 50 नहीं है ऑप्शन में। 55 एक बार देख लेते हैं। 55% इसको मिला, 2000 वोट से है, तो 10% उधर 2500 मत घटाए ही हैं, 2500। 55 उसको मिला, 45 इसको मिला, अंतर जो होगा वो 10 का होगा, पक्का है, ठीक है। और ये 2000 था ना जी, हमने 200 लिखा, 200 गड़बड़ ये हो रहा है। कहाँ जी? 2000 है, तो ये 2000 होगा, ठीक है। तो ये 2000 से बढ़कर हो जाएगा, कहाँ पर ये चला जाएगा, तो ये 20,000 हो जाएगा, और 20,000 हो जाएगा तो ये देखिए यही गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, देख लीजिए इसको, ठीक है। 90% माइनस 2500 तो 20,000, तो ये हो जाएगा 90% बराबर हो जाएगा 20 और 2 22,500, ठीक है, 22,500। अब 100% निकालेंगे तो देखिए तो होता है 25 × 225 होता ना है, यानी कि ये जो है 25 गुना, तो ये बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। और 9 का 25 गुना 225, तो 10 का 25 गुना 250, ठीक है। और डबल 0 और आएगा, और इसका आंसर 25,000 होना चाहिए। अब ऑप्शन में आपका यहाँ पे आंसर है। देखिए यही सब होता है मैथमेटिक्स में, है ना। जरा सा मिस्टेक हुई कि गड़बड़ होनी है, और यहाँ पर देखिए 1 0 का 2000 की जगह 200 लिखाया, और सारा का सारा गड़बड़, ठीक है ना। चलिए, तो बस सावधानी इसीलिए रखनी चाहिए, ठीक है। और सावधानी रखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम समझते हैं कि बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। अब इसमें हम दूसरा वाला तरीका बनाते हैं, ठीक है ना। 117 दूसरा वाला तरीका जो है, उसको अगर आप बढ़िया से सोचते हैं इस क्वेश्चन को, तब दूसरा वाला तरीका समझ में आएगा, और अगर बढ़िया से नहीं सोचते हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2500 मतों को अवैध कर दिया गया, 2500 को अवैध कर दिया गया, तो चुनाव में सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मत का, तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग वैलिड वोट ही मानते हैं 100%। वैलिड वोट क्या मानेंगे? 100%। देखिए इस तरीके को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। वैलिड वोट जो है उसको माना हमने कितना? 100%, राइट। और इसके बाद जो है से वैलिड वोट का ही 55% मिलता है उसको, ठीक है ना। वैलिड वोट का 55% मिलता है किसको? विनर को। तो विनर को हमने दे दिया 55%, तो रनर को कितना देंगे जी? पक्का है कि 45%, ठीक है। डिफरेंट कितना हो जाएगा जी? पक्का है कि 10%, राइट। कितना होगा? 10%। और 10% बराबर यहां पर दिया ऑलरेडी, 10% बराबर दिया है कितना जी? 2000। 10% बराबर कितना? 2000। तो 100% बराबर कितना? आराम से सोचिएगा, 100% बराबर कितना? 20,000। 1 0 और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारा वैलिड वोट निकल गया, राइट है। वैलिड वोट निकल गया। अब वैलिड वोट में निकालते हैं तो अनवैलिड कितना हुआ था? अवैध कितना हुआ था? तो 2500। अब इसमें जब हम लोग दे देंगे, उसको जोड़ देंगे, तो यूज्ड वोट की संख्या निकल जाएगी कितना? 20,000 और प्लस में कितना जी? 2500, यानी कि बराबर में जो आपका आ जाएगा 22,500, राइट। अब यूज्ड आ गया। यूज्ड कितना हुआ जी? 10% प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि यूज्ड हुआ है कितना? 90%, ठीक है ना। यूज्ड हुआ है 90%। तो अब इसको हम लोग कर लेंगे 90%, और बराबर में कितना? 90% करेंगे तो 90% बराबर कितना हो गया? 22,500, ठीक है। अब 100% निकाल देंगे तो टोटल वोट हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा? ये 25 गुना, तो ये 25,000 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आपको लगेगा कि इतना सारा लिख दिया, आपको कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से बनेगा, ऐसा नहीं। किसी भी तरीके की अपेक्षा इस तरीके से बिल्कुल आसानी से बनेगा, बट आप प्रैक्टिस करना सीखिए तब, ठीक है। कारण कि इसमें हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। बस समझ विकसित ये करनी है कि हम लोगों को वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पर ये वाला जो है ना, एक नंबर में जो घटाया जाता है ना, उसके ठीक बाद वाला स्टेप से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 118 वाला को देखते हैं। देखिए दूसरा वाला तरीका को बताता हूं मैं।
सबसे पहले दूसरे तरीके से बनाएंगे, तब बाद में पहला तरीका वाला बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक हमको सिंपल सा मत आता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको सबसे पहले मानना अवैध घोषित कर दिया गया और चुनाव में सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मिलता है। वैध मत को अगर हम लोग वैलिड को 100 मान लिए तो यहाँ तो सिर्फ मानना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं मान ली। और यहाँ पर देखिए इसको 75% मिलता है तो पक्का है कि उसको 50% मिलेगा, ठीक है ना। अंतर जो हो जाएगा दोनों को 25% ना, 75 इसको मिला तो उसको 25 मिलेगा, अब अंतर जो होगा 50% होगा। अब अंतर 50% होगा, 50% बराबर ये 15,000 है तो 100% बराबर 30,000 होगा पक्का, ठीक है ना। और 30,000 हुआ तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 30,000 और 36,000, ठीक है। और 36,000 हो गया और बाकी जो है सो कितना है 80%। तो 80% बराबर कितना 36,000, ठीक है। 36,000 100% निकालना है। सबसे पहले इसको काट के छोटा कर लीजिए, 4 और इधर से 5, 4 9 का 36, 5 9 45, ये जो है से आपका फट से आएगा। ज़्यादा लिखने की नौबत नहीं आएगी, बट समझने की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये समझ डेवलप हो गई तो बिल्कुल आराम से बनेगा, सॉलिड तरीका, ठीक है। अब इसको डिटेल से लिख देता हूं ताकि जो लोग नहीं समझ पाए वो लोग फिर से समझने का प्रयास करें। मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि इसको बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले इसको पहले वाला तरीका से बनाता हूं। 18 एक चुनाव में उम्मीदवार की संख्या है, टोटल ले लेना है यहाँ पर आपको 100%। टोटल क्या लेना है 100%, ठीक है। 20% प्रयोग नहीं हुआ तो यूज्ड कितना हो जाएगा 80%, राइट। अब इसके बाद जो है से 6,000 मत को जो है से अवैध घोषित कर दिया गया तो वैलिड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80% और माइनस 6,000 घटा देना हम लोग को, माइनस कितना 6,000, क्लियर है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंट भी लिख सकते हैं और नहीं तो फिर वही 2 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। विनर का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 80% माइनस में 6,000, ठीक है। और रनर का लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 80% माइनस 6,000 का 75%, इसको मिल जाता है 75%, ठीक है। और इसको कर देंगे तो 80% और माइनस 6,000 का कितना जी 25%, ठीक है, राइट। अब डिफरेंट बराबर देखेंगे तो पक्का है कि डिफरेंट बराबर निकलेगा हमारा 80% माइनस 6,000 और का कितना 25%, 50% ना, 75-25 का अंतर 50%, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपको कितना दिया हुआ है इसमें 15,000। तो यहाँ पर बराबर में हम लोग ले लेंगे क्या 15,000, राइट। अब इसका 100% निकालेंगे तो यानी पक्का है कि 80% माइनस 6,000, ठीक है। और बराबर ये निकल जाएगा कितना 30,000, राइट। अब हम लोग निकालेंगे केवल 80% निकालेंगे तो पक्का है कि ये जाकर उधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 36,000, क्लियर है। अब 100% अब निकाल दीजिए, ठीक है ना। 100% के लिए इसको 4 और इसको 5 कर देंगे तो ये 4 9 36 तो 5 9 45,000 बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है किसी भी विधि से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। दूसरा वाला तरीका ओरली वाला तरीका जो भी हमने पहले बता ही दिया तो उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। मैं समझता हूं कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए टाइप आ गया आपका 60, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 119, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10,000 लोगों ने अपना मत नहीं दिया। डाले गए मत में से 75% मत वैध है, 75% वैध है। दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुए, जबकि पहला उम्मीदवार 30% मतों के अंतर से जीत गया। इस प्रकार इस चुनाव की मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी लगभग उसी बेस का है, समझ गए। और मैं समझता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन में दूसरा वाला तरीका बताए हैं उसको अगर यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको भी बेसिक विधि से बनाया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा तो टफ हो ही जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ दूसरा वाला तरीका बता रहा हूं,
ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का 20%, इसको दूसरा तरीका से कुल मत का 20% प्राप्त हुआ, जबकि पहला उम्मीदवार 3000 मतों से जीत गया, इसको कुल का 20% मिला है। कितना मिला है? कुल का 20%। थोड़ा सा और गड़बड़ लग रहा है, 10,000 लोगों ने अपने मत नहीं दिए, डाले गए मतों में से 75% वैध का मिला उसको। यहाँ पर आपको एक लेना ही पड़ेगा, यानी 100% लेना ही पड़ेगा। पहले इसको डिटेल्स में समझा देता हूँ, बढ़िया से समझिए इसको। तब यहाँ पर कुल टोटल वोट लीजिए आप सबसे पहले 100%। सबसे पहले क्या लेते हैं? 100%, और प्लस में ले लीजिए 10,000, चूंकि उसको हम लोगों को वहीं पे घटाना है। प्लस में कितना? 10,000। ठीक है, अब क्या होता है कि इतना वोट जो है से 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो यूज्ड की बात करेंगे तो यूज्ड में हो जाएगा केवल 100%। 10,000 को तो लेना नहीं है। ठीक है, 10,000 लोगों ने वोट नहीं दिया तो इसको यहीं पर गायब कर देते हैं। चलिए, यूज्ड हो गया ये 10,000 लोगों ने। अब डाले गए मतों में 75% मत वैध है। अब यहाँ पर वैलिड निकालेंगे तो ये जो है से 75% वैध है। तो वैलिड का हो जाएगा कितना? पक्का ये 100 का 75%, 75% ही होता है। दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मिला। दूसरे को क्या मिला? 20%, यानी रनर को। ठीक है, टोटल का 20% का मतलब 20% ही है। बाकी विनर को कितना मिलेगा जी? है ना, कुल मतों का 20, जबकि प्राप्त हुआ पहला उम्मीदवार 3000 मतों से जीत गया, तो पहला उम्मीदवार को कितना मिलेगा? पहला उम्मीदवार को मिलेगा कितना? पक्का है कि 75 में से 20 घटा देंगे। पहला उम्मीदवार को मिलेगा 75 में से 20 घटा देंगे तो 65%। ठीक है, 65%। ठीक है, अब जो है इसका अंतर कितना हो गया जी? 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10,000 लोगों ने अपने मत नहीं दिया, डाले गए मतों में 75% मत वैध है। टोटल हमने इतना माना, यूज जितना हुआ, वैलिड हो गया 75%, और उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मिला, दूसरे को 20% टोटल दे दिया। अब बाकी बच गया जो हुआ, गड़बड़ यहाँ पे हो रही है, इसको कुल का 20% मिला है, तो 20% प्लस इसका भी 20% मिलेगा ना। 10,000 का 20% कितना? 2,000। ठीक है, 2,000 हो गया। अब जो है से हमको इसको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है और थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। अब इसको मिलेगा क्या? 75% माइनस क्या? 20% और माइनस 2,000। ठीक है, 75% माइनस 20% माइनस 2,000, ये हो गया रनर और विनर का। अब अंतर निकालना है, तो डिफरेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विनर में से घटाएंगे, तो 75 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा कितना जी? 55%। ठीक है ना, कितना बचेगा? 55% और माइनस 2,000। ठीक है, और इसको भी घटाना है इतना, और माइनस कितना हो जाएगा? 20%। 20%, और फिर ये भी हो जाएगा क्या? ब्रैकेट में अगर लिखते हैं तब तो 2,000 ही लिखना पड़ेगा, प्लस 2,000। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 55%। ठीक है ना, माइनस 2,000 है, ये 100 लिखा गया है। ठीक है ना, माइनस कितना? 20% और माइनस 2,000। ठीक है, और इतना बराबर दिया हुआ है, इसमें कितना अंतर दिया हुआ है? 3,000। ये कितना हो गया? 3,000। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए तो 55 में से 20 गया तो 35% बच जाएगा ये, और 35% बचेगा माइनस 2,000, माइनस 2,000 4,000, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना? 7,000। ठीक है, 7,000। ठीक है, अब 100% हम लोगों को निकालना है, तो 100% बराबर देखते हैं तो 35 दूना का 70, 2 0 और 100 दूना का 200 और 2 0 और ये 20,000 आ गया। देख लीजिए तो आंसर है इसका 20,000। यहाँ पे आंसर है, बिल्कुल सही तरीके से बन गया। ठीक है ना,
ये थोड़ा सा बढ़िया सा समझने वाला क्वेश्चन इसलिए है कि यहाँ पर जो ये 20% है ना, ये कुल मतों का है, वैलिड का नहीं है। वैलिड का होता तो बिल्कुल आसान से बनता, और जब भी वैलिड का भी हो और कुल का भी हो, दोनों शामिल हो, तब जो है ना इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन एक चीज मान के चलना पड़ेगा आपको कि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन जो होते हैं निर्णायक होते हैं, यही सब रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो लगभग 20 क्वेश्चन जो होते हैं मीडियम लेवल के होते हैं। लास्ट वाले जो 5 क्वेश्चन होते हैं वही रिजल्ट का निर्णय करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है उसी ग्रुप में शामिल है जो रिजल्ट को निर्णय करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है 120, बना देता हूं इसको भी। 120 को देख लीजिए, अगर वहां समझ में नहीं आई तो यहां बढ़िया से समझ जाइएगा, और अगर समझ में आ गई है तब तो कोई बात नहीं है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 5000 लोगों ने अपना मत नहीं दिया। डाले गए मतों में 80% मत वैध है। दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का 25% मत प्राप्त हुआ, जबकि पहला उम्मीदवार 5000 मतों के अंतर से जीत गया। इस प्रकार इस चुनाव की मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है? बिल्कुल आराम से देखिए, यहाँ पर टोटल ले लेना है आपको सबसे पहले 100%, राइट। और ये 5000 वोट नहीं डालते हैं ना, इसको भी यही मान लेना है 5000, राइट है। चलिए, अब जो है सर डाले गए मतों में 80% मत वैध है। तो यूज्ड कितना हुआ इसमें? यूज्ड की बात करते हैं तो यूज्ड होता है ये केवल 100%। ठीक है, और वैलिड की बात करते हैं, वैलिड कितना होता है? 80%, राइट। यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आराम से खींचा गया है ना। 80% मत वैध है। अब दूसरे उम्मीदवार को कुल मत का 25% मिलता है, इस चीज को ध्यान देना है। दूसरे उम्मीदवार को यानी रनर को मिलता है कितना जी? कुल मत का 25%, यानी कि इसका और इसका 25%। तो पहले तो 100 का 25% हो जाएगा, और 5000 का 25%। 5000 का 25% कितना होगा? ठीक है, सोचिए आराम से। 5000 का 25% का मतलब समझता ना, भागा 4। कुछ नहीं समझ में आया तो इसको भागा दे देना चाहिए, प्लस में 4 1 है 4, 4 2 के 8, 4 5 20, 1285 होगा। ठीक है ना, और नहीं तो सिंपल सी बात है कि उसको करने के लिए 25% को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आधा कीजिए और फिर आधा कीजिए। यानी 5000 का आधा करेंगे तो 2500, और 2500 का आधा करेंगे तो 1250। सबसे बढ़िया तरीका ये है। तो 1250 हो गया, ये मिल गया रनर को। अब विनर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि टोटल वैलिड वोट जो है वो 80% है। तो 80% में से इसको घटा देंगे तो 80% और माइनस हो जाएगा 25% और माइनस हो जाएगा 1250। क्लियर है। अब डिफरेंट निकालना होगा तो पक्का कि दोनों का वोट निकल गया तो यही डिफरेंट होगा। तो यहां पर लिख लीजिए डिफरेंट बराबर निकालते हैं। तो डिफरेंट बराबर निकालते हैं तो सबसे पहले विन देखना कि बड़ा कौन है, तो विनर बड़ा होता है। तो 80% में से 25% घट जाएगा तो बचेगा 55%, तो ये 55%। ठीक है, और माइनस 1250, ठीक है। अब इसमें से हमको घटाना 25%, तो माइनस 25%, राइट है। और ये 1250 भी घटाना ही पड़ेगा, तो माइनस 1250, ठीक है। और बराबर में दिया हुआ कितना जो डिफरेंट दिया है, पहला उम्मीदवार जो 5000 मतों के अंतर से जीतता है, यानी कि इतना बराबर जो है 5000 है। कितना है? 5000। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, तो 55% में से 25% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 30%, है ना। और बराबर करेंगे तो 1250, ये हो जाएगा आपका 2500, और उधर जाके जुड़ जाएगा 5000 और 2500, ठीक है ना। तो 5 2 7000 यानी कि 7500 हो जाएगा। क्लियर। अब 100% हम लोगों को निकाल लेना है। 100% निकालने के लिए सिंपल सी बात है, 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, और ये 25 या 75 और 00, 3 से गुना करके 00, तो 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 और 00 और, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है क्या? 3 25 से गुना करना है ना जी, 3 25 या 75, तो 25 से गुना करेंगे तो 250 होना चाहिए। गड़बड़ हो रहा है ये 250,
और 00, ओके ना। यानी कि इसका आंसर 25,000 होना चाहिए। अब आंसर आपका यहाँ पर है। तो बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत बढ़िया ग्रेड का है ये क्वेश्चन। और इसको इस तरह के क्वेश्चन को सीखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन जो होते हैं निर्णायक होते हैं, ओके। और मैं समझता हूं कि आज ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है ये परसेंटेज चैप्टर को भी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, ठीक है। बट अगला चैप्टर जो है निश्चित रूप से लेकर आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और उस चैप्टर में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको निश्चित रूप से आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। और आप लोग देखते रहिए, पूरे सीरीज को देखिए और सारे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझता हूं कि अगर इसे आप नियमित रूप से कंटिन्यू रखते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में, इसी सीरीज की अगली कड़ी में, ठीक है, और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।